हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए हम किरण आलेख से आपको समझाएंगे, आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। अगर आप इस तरह रट्टा कीजिए तो कभी न कभी आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम, ये आपका हो गया अवतल दर्पण और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आंतरिक भाग क्या रहता है इसका, प्रवर्तक सतह है। प्रवर्तक सतह किसको कहते हैं, जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आईना के सामने हम यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो मेरा फेस यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और ये सेट क्या रहता है आपका कलाई के यानी कि रंगा हुआ भाग रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अवतल दर्पण में आंतरिक पृष्ठ यानी कि अंदर का, ये हो गया आपका बाहर का। प्रवर्तक सतह होती है यानी कि आपका प्लेन होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण में बाहरी पृष्ठ यानी कि ये बाहर का पृष्ठ हो गया ये वाला, ठीक है। ये हो गया अंदर और ये आपका हो गया बाहर पृष्ठ प्रवर्तक सतह होता है। इसमें देखिए इधर वस्तु खड़ा रहे तो इसके सामने आपका इमेज बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रवर्तक सतह बाहरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें देखिए अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और छोटा भी बनता है, ठीक है। लेकिन रियल इमेज जो बनता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा बड़ा ही बनता है, ठीक है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा लिखिएगा। इसमें देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, इसमें ना बराबर बनाता है ना तो वस्तु से बड़ा बनता है, इसमें केवल छोटा ही बनता है, ठीक है। या तो अनंत पे रखे, या तो ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख दिए, यहाँ कहीं भी रख दिए, इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट में क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक किसको कहेंगे देखिए, और आभासी किसको कहेंगे। आभासी का अर्थ हुआ अगर दो रेखाएं डॉट डॉट कर रहा है, जैसे ये देखिए दो रेखाएं क्या हो रहा है यहाँ पे डॉट डॉट करके कर रहा है, इसको हम कहते हैं आभासी। और ये आपका वास्तविक अर्थ होता है जो रियल रेखा करता है। देखिए यहाँ पे टकरा करके यहाँ पे आया एक रेखा, यहाँ पे प्रतिच्छेद के आपका रियल कटा, डॉट करते हुए नहीं कटा, तो इसको हम कहते हैं वास्तविक रेखा, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक बना और उल्टा बना, ठीक है। देखिए ये आपका एरो का साइन ऊपर था और ये एरो का साइन नीचे हो गया, इसलिए वास्तविक और उल्टा बनता आपका प्रतिबिंब। इसमें क्या, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, अभी बताएं डॉट डॉट करके कर रहे हैं इसलिए आभासी और सीधा। ये जब भी आभासी होगा जब सीधा होगा, और जब भी ये वास्तविक होगा ये उल्टा ही होगा, ठीक है। अगर ये आभासी है तो हमेशा सीधा बनेगा, ये वास्तविक है तो उल्टा हमेशा बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आइए बताते हैं आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उसी प्रकार देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आपको ग्राफ के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा और किनारा पतला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है और बीच वाला भाग आपका मोटा और किनारा यहाँ पे पतला है, ठीक है। और अवतल लेंस में आप देख रहे हैं बीच में पतला और किनारा क्या है, मोटा है। तो अब अंतर में पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अवतल लेंस में बीच में भाग पतला और किनारा मोटा होता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा पॉइंट में उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर भी बनता है और बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में देखिएगा सबसे ज्यादा बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, ठीक है। आप इसका प्रतिबिंब आप कहीं भी रख दीजिए, आप वस्तु को कहीं भी रखिए अवतल लेंस के सामने, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा F1 और O के बीच ही बनेगा, ठीक है। आप कहीं भी रखिएगा तो F1 और O के बीच ही बनेगा। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करता है आपका रियल, तो यहाँ पे क्या बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ पे देखिए एरो ऊपर है, यहाँ एरो नीचे है। यहाँ देखिए जब भी आपका वास्तविक होगा तो ये आपका उल्टा ही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वास्तविक हुआ तो उल्टा प्रतिबिंब होगा, अकाल्पनिक होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट रेखाएं हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो बनेगा आपका हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।